Welcome students to our mathematics class. Today we will going to discuss exercise 6.3. So our first question is, what could be the possible ones digit of the square root of the each of the following? So our first is 9801. 9801 ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, और जो भी वो नंबर, जिस भी नंबर का 9801 स्क्वायर रूट होगा, हमने वो नंबर का यूनिट डिजिट बताना है, वंस डिजिट बताना है. हमने कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है, इसका सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, वंस प्लेस देखना है, वो कितना है 1. अब हमने ये रिमाइंड करना है कि 1 से लेके 10 तक किस किस नंबर के जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट जो है वो 1 आता है. मैंने आपको बोला था कि आपने 1 से 10 तक के यूनिट डिजिट याद रखने हैं. सो 1 से 10 तक के यूनिट डिजिट में हमारे पास 1 कब आता है? एक तो जब हमारे पास 1 हो तब 1 आता है, और एक जब 9 हो. तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1, 81 आ रहा है ना, मतलब लास्ट में वंस प्लेस कितना आ रहा है 1. सो इसका मतलब ये है कि 9801 किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा, या ऐसा बोल सकते हैं 9801 का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा जिसका वंस प्लेस में या तो 1 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है. तो या तो 1 होगा वंस प्लेस या 9 होगा. नेक्स्ट है 99856. अब इसका यूनिट डिजिट कितना है 6. अब हमने ये रिमाइंड करना है कि 6 किसके स्क्वायर में आता है 1 से लेके 10 तक. एक तो 4 4 जा 16, उसमें भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और दूसरा 6 6 जा 36, उसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है. सो इसका मतलब ये है कि 99856 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर सोल्यूशन में आएगा उसका वंस प्लेस या तो 4 होगा या 6 होगा. वैसे हमारे पास 998001 है, यहाँ पर भी लास्ट में क्या आ रहा है 1. तो ये सेम टू सेम इसकी तरह, मतलब या तो यूनिट इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या 9 आएगा. नेक्स्ट है 65766025. सो यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है 5. अब 5 किसका स्क्वायर होता है, या हम अनदर लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि 65766025 का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर सिर्फ 5 तभी आता है जब वो 5 का स्क्वायर हो, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. इसी में ही क्या आता है ओनली वंस प्लेस 5. ठीक है. अब आता है क्वेश्चन नंबर 2. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. अब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमारे पास जो 1 से 10 तक के स्क्वायर जब हमें याद होने चाहिए. ठीक है, जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है तो 4 आया, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है. 16 मतलब लास्ट में कितना आ रहा है 6, बस ये ध्यान में रखना है. 5 का 25 होता है, 5 5 या 25, लास्ट में कितना आया 5. 6 का 36 होता है, लास्ट में कितना आया 6. 7 का 49 होता है, लास्ट में कितना आया 9. 8 का 64 होता है, सो लास्ट में कितना आया 4. 9 का 81 होता है, लास्ट में कितना आया 1. 10 का 100 होता है, लास्ट में कितना आया 0 00. सो हमारे पास कुछ नंबर है जैसे 153, तो इसमें लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 3. इसका मतलब ये किसी की नंबर का स्क्वायर नहीं होगा. अब 257 है, यहां पर लास्ट कितना आ रहा है 7. इसका मतलब ये है कि 257 में भी लास्ट डिजिट कितना है 7. सो 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है. ओके. सो नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय वंस मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन. ये मैंने आपको बताया था कि रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. आपने क्या करना है 100 से स्टार्ट कर दिया और उसमें से क्या माइनस करते जाना है ऑड नंबर्स. जैसे यहाँ पे सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है 1. सो 100 से 1 गया 99, 99 से 3 गया क्योंकि 3 नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट ऑड नंबर है ना. सो 96, 96 से 5 गया 91, 91 से 7 गया 84, 84 से 9 गया 75, 75 से 11 गया 64, 64 से 13 गया 51. ऐसे ऐसे हम तब तक करते जाएंगे सब्ट्रैक्शन जब तक कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो 0 ना आ जाए. सो इसकी अब देखनी है कितनी टाइम रेपिटेशन हुई. कितनी टाइम हुई रिपीटिशन 10 टाइम्स. सो 10 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100. सेम टू सेम 169.
169 से सबसे पहले हमने ऑड नंबर माइनस करने शुरू करना है। कौन सा? 1, फिर 3, 5 अप टू सो ऑन। कब तक? जब तक कि हमारे पास आंसर क्या ना आ जाए, 0। फिर आपने देखना कि कितने बार आपने जो सब्ट्रैक्शन है वो की है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने सब्ट्रैक्शन की होगी वही उस नंबर का क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। सो 13 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने नंबर लेना, अब इसके आपने देखना है इसका वंस प्लेस क्या है? 9। अब 9 देखो 2 के टेबल्स में तो आता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 के टेबल में तो आता नहीं है, तो 3 से शुरू कर देंगे। अब देखेंगे 3 से ये क्या 7 to 9 कटता है? अगर कटता है तो कंटिन्यू करेंगे। जैसे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। नेक्स्ट फिर से 3 से चलेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। नेक्स्ट फिर से 3 से जा रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, फिर 2 आया 21 बन जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 3 से देन अब जो 7 to 9 इसका क्या निकालना था? स्क्वायर रूट। दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। ऐसे आपने स्क्वायर रूट बनाना है। अब ये 7 to 9 की जगह मैं ये सारे लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जिनसे इनको डिवाइड किया है वो तब भी क्या आएगा? 7 to 9। सो मैंने क्या लिखा? 3 3 3 3 3 3 कितने टाइम्स आया था? 6 टाइम्स। और जैसे स्क्वायर रूट 7 to 9 के ऊपर था वैसे यहाँ पर लगा देना है। अब क्या करते हैं? इसमें पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग मतलब 2 2 का पेयर बनाते हैं। सो 3 3 एक बार पेयर बन गया, अगले 3 3 का पेयर बन गया, नेक्स्ट 3 3 का पेयर बन गया। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। सो ये कितना आ गया? मतलब जब पेयरिंग करते हैं ना तो अंडर रूट के बाहर आ सकता है बस एक डिजिट। यहाँ पे 3 3 का पेयर है, एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 का पेयर है, एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 का पेयर है, एक 3 बाहर आ जाएगा। तो टोटल कितने 3 बाहर आ गए? 3। सो 3 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। सेम टू सेम 400। अब 400 में आप देखो 0 0 2 के टेबल में आ जाती है, 2 5 या 10 जैसे। सो 2 से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। सो 2 से 400 डिवाइड हो जाएगा, कितना? 2 2 जा 4 और बाकी 0 वैसे ही। 200 जा 200, 250 जा 100, 225 जा 50 एंड देन 25 आया ना। अब 25 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में तो आता नहीं, क्योंकि 2 के अगला प्राइम नंबर कितना होता है? 3 के अगला 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो उसके अगला कितना है? 5। आपने 5 से चेक करना है, ठीक है। सो 5 से चेक किया तो 5 5 जा 25, नेक्स्ट 5 1 जा 5। अब आपने ये जो जिनसे डिवाइड हुआ इसको किसके अंदर रखना है? स्क्वायर रूट के अंदर। फिर क्या बनानी है? पेयरिंग। पेयरिंग किसकी बनेगी? जो एक जैसे हैं, 2 2 2 2 5 5 बन गई पेयरिंग। अब पेयरिंग बन गई तो एक एक डिजिट क्या करेंगे आप? अंडर रूट के बाहर ले लेंगे, 2 2 5। सो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 5 जा 20। सो 20 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 400। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो नहीं आएंगे वो मैं आपको सॉल्यूशन फिर से बताऊंगी। थैंक यू।